यूरोप में छिड़ा महायुद्ध रुकने की जगह हर गुजरते दिन के साथ और भड़कता जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, अब इसकी आंच बड़े शहरों और आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है। नए साल में भी यूरोप शांति नहीं बल्कि और बड़े टकराव के संकेत देख रहा है। नए साल पर पुतिन ने अपने पारंपरिक स्पीच को बहुत छोटा रखा, 3 मिनट से भी कम। यूक्रेन युद्ध का सीमित जिक्र किया, लेकिन शांति वार्ता, युद्ध के अंत और पश्चिम से बातचीत पर पूरी तरह चुप रहे। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नए साल के संबोधन में कहा कि रूस शांति नहीं चाहता। जेलेंस्की जो कुछ कह रहे हैं और रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ हो रहा है वो एकदम वैसा नहीं है। 30 दिसंबर 2025 की रात रूस की राजधानी मॉस्को, अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। कड़ाके की ठंड थी और तापमान 0 से नीचे। अंधेरे से डूबे पूरा शहर सन्नाटा और डर के साए में आ गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये एक यूक्रेनी ड्रोन हमला था। मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सुबियानिन ने बताया कि रूस की एयर डिफेंस ने कई ड्रोन मार गिराए। एहतियात के तौर पर हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था कि यूक्रेन के हमले से अब मॉस्को भी सुरक्षित नहीं। मॉस्को के बाद दूसरा हमला तुआप्से रिफाइनरी पर हुआ। हमले की रात ब्लैक सी के तट पर बने तुआप्से पोर्ट में आग लग गई। आग की लपटों से सारा इलाका रोशन हो गया। यूक्रेन का निशाना बनी थी रूस की बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की तुआप्से ऑयल रिफाइनरी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है कैसे रिफाइनरी आग की लपटों में घिर गई। डिस्टिलेशन यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा। यही यूनिट हर साल 12 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और हर दिन करीब 2.5 लाख बैरल तेल का निर्यात होता है। यानी ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, सीधा रूस की अर्थव्यवस्था पर वार था। तुआप्से ऑयल रिफाइनरी पहले भी यूक्रेन के निशाने पर रह चुकी है। माना जाता है कि यह रिफाइनरी रूस की एनर्जी सप्लाई चेन की रीढ़ है। हालांकि इन हमलों को लेकर यूक्रेन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन जंग फिर से एक बार भड़क चुकी है। यूक्रेनी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये हमले रूस की ओर से यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर हो रहे लगातार मिसाइल हमलों का जवाब है। साथ ही ये हमले यूक्रेन की लंबी दूरी तक ड्रोन मार करने की क्षमता भी दिखाते हैं। लेकिन रूस का जवाब क्या होगा? इतिहास गवाह है कि रूस हर हमले का जवाब देता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। रूस पर आर्थिक दबाव है और यूक्रेन का ढांचा भी टूट गया है। 2025 में ही करीब 4 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। युद्ध जारी है और 2026 तक खतरा बना रह सकता है। 31 दिसंबर 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने 27 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 3 मॉस्को के इलाके में दाखिल हुए थे। रूस ने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के निशाने पर अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके भी हैं। 19 दिसंबर 2025 को यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने साफ कर दिया कि जंग का असर अब सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले से रूस और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। पहले राष्ट्रपति पुतिन के निजी ठिकाने को निशाना बनाया गया और फिर राजधानी मॉस्को पर हमला हुआ। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ऐसा हमला था जिसने रूसी नागरिकों को सीधे डर के साए में ला दिया। साथ ही इसने उस दावे को भी चुनौती दी कि रूस का दिल यानी मॉस्को पूरी तरह सुरक्षित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कई मौकों पर यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं और बड़े नुकसान की बात कह चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में इन चेतावनियों को अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। हाल की घटनाओं के बाद संकेत मिल रहे हैं कि रूस का रुख और सख्त हो सकता है।
जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में रूस की रणनीति और कदम पहले से ज्यादा कड़े और निर्णायक हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहले भी यूक्रेन को विनाश की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन धमकियों को पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। रूस के तेवर और सख्त हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भी शांति की कोई उम्मीद बची है? 2026 आते आते इसका जवाब फिलहाल नाम में ही दिख रहा है। रूस यूक्रेन को डीनाजीफाई और डीमिलिटराइज करने की बात कहता है, जबकि यूक्रेन करीब 20% इलाका गंवाने के बावजूद मोर्चे पर डटा हुआ है। अमेरिका और नेटो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. President Putin today, I mean, he wants to see it happen. He wants to see it. He told me very strongly. We have to get their plan approved by Parliament or by referendum of the people. You would think that they want, I know they had a poll that it's 91% in favor of ending this war, so they want to end it like everybody wants. Russia wants. वहीं चीन और कुछ ग्लोबल साउथ के देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव का रूप ले चुकी है। 2026 में यकीनन रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। अब करीब 4 साल पूरे हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए। 5वां साल फरवरी में शुरू होने वाला है और मेरे विचार से रूस ने जितनी वहाँ पर टेरिटरी अपना ऑक्यूपाई करनी थी वो कर चुका है। इसके आगे एकदम स्टेलमेट जैसा हो गया है। प्रयास बहुत कर रहा है रूस, परंतु उसको टेरिटरी नहीं मिल रही है और यूक्रेन भी क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है रूस को। उसकी जो पाइपलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है जो रूस को रोक सके। तो मेरे विचार से यकीनन बहुत अच्छा अंदेशा है जो 2026 में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। मॉस्को पर हुआ ड्रोन हमला एक साफ चेतावनी है कि ये जंग अब सीमाओं तक सीमित नहीं रही। अगर कूटनीति कोई बड़ा रास्ता नहीं निकाल पाती तो 2026 में दुनिया इस युद्ध का और भी ज्यादा खतरनाक और व्यापक रूप देख सकती है।